बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ईरान, चीन और रूस ने मिलकर दुनिया को वाज़ेह पैगाम देने का फैसला कर लिया। अमेरिका के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल सामने आ गई। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाशिस्ट भारतीय हुकूमत की सलामती कौंसिल की रुकनियत के हवाले से। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया की दो बड़ी ताकतें चीन और रूस ने ईरान के साथ मिलकर पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम देने का फैसला कर लिया है। मेल ऑनलाइन के मुताबिक इन तीनों अहम तरीन ममालिक की अफवाज बहरे हिंद में मुश्तरका जंगी मशक़ें करने जा रही हैं, जो कि अमेरिका के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल होगी। ये तारीख में पहली बार होगा कि रूस, चीन और ईरान मिलकर एक साथ मगरबी ममालिक को अपनी फौजी ताकत दिखाएंगे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इन मशकों का ऐलान ईरान के एडमिरल हुसैन खानजादी ने किया। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल करीब में ये तीनों मुल्क शुमाली बहरे हिंद में मुश्तरका जंगी मशक़ें करेंगे और इन मशकों से दुनिया को एक अहम पैगाम दिया जाएगा, क्योंकि जब मुतअद्दिद मुल्क समुंदर, जमीन या फिजा में मुश्तरका जंगी मशक़ें करते हैं तो उससे उनके वसी तर दिफाई ताउन का अंदिया मिलता है। इन मशकों से भी दुनिया को पैगाम मिलेगा कि इन तीनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात भी एक मैनी खेज तवज़राती नुक्ते पर पहुंच चुके हैं। इनके अलावा रूस, चीन और ईरान का ये इकदाम समुंदर में इज्तिमाई सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। दोस्तों, याद रहे कि गुज़श्ता दिनों फ्रांस ने यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल एक बहरी फौजी अड्डा दुबई में कायम करने का ऐलान किया है। इस पर तेजी से उन्होंने काम शुरू कर दिया है और ऐसे हालात में कि जब यूरोपीय ममालिक मिलकर अरब ममालिक के ताउन से ईरान पर नजर रखना चाहते हैं तो ऐसे में ईरान के दोस्त ममालिक चीन और रूस ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम देने का फैसला किया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ महीने के तअत्तुल के बाद खित्ते की सूरत हाल एक बार फिर कशीदगी की जानिब बढ़ रही है, क्योंकि 2015 के बाद भारत पाकिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद पर 40,000 फौजियों के साथ एक बड़ी फौजी मशक कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पाक फिजाइया ने अपनी जंगी सलाहियतों को जांचने के लिए इंतहाई तेजी के साथ हमला करने की सलाहियत की जांच के लिए हर तरह के तैयारों और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और फिजाई जंगी मशकों का भी आगाज कर दिया गया है। और दोस्तों, अमेरिका की नायब सेक्रेटरी खारजा एलिस वेल्स ने पाकिस्तान के बारे में CPEC के हवाले से जो बयान दिया था उसको चीन और पाकिस्तान में न सिर्फ इंतहाई सीरियस लिया गया बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। उससे अमेरिका को बड़ा वाज़ेह पैगाम मिला है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और अब उसकी आजादारी नहीं चलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही खित्ते में चौधरी बनने के ख्वाब देखने वाला भारत, जो सलामती कौंसिल का रुकन भी है, वो एक संगीन मजाक है। सलामती कौंसिल का बुनियादी मकसद दुनिया में अमन कायम रखने के लिए अमली इकदामात करना, आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले इकदामात मसलन जंगो जदल की रोकथाम को यकीनी बनाना है। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो पड़ोसी ममालिक के लिए हर लम्हा अजाब बना हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों की धज्जियां उड़ा रहा हो और यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर चुका हो, नेपाल के इलाके काला पानी पर फौज कशी कर चुका हो और जिसने ताज़ा तरीन जारहाना कार्रवाई के मसदाक कंट्रोल लाइन पर इसराइली साख्ता स्पाइस टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल नस्ब करके खित्ते में अमन के खतरात में मजीद इजाफा कर दिया हो, ऐसे मुल्क का सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने की कोशिश इस इदारे के नाम पर संगीन मजाक से कम नहीं है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मुंदोबीन मुनीर अकरम ने इस हवाले से भारत की अहलियत पर बजा तौर पर सवाल उठाया है कि जो कश्मीर में इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी करता हो वो मुल्क मुस्तकिल तो क्या गैर मुस्तकिल रुकन बनने का भी अहल नहीं हो सकता। जो मुल्क ताकत के जोर पर मगलूब अवाम के हकूक को सलब करे वो कैसे आलमी अमन का जामिन हो सकता है। भारत सलामती कौंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता आ रहा है और वो एक मकबूजा खित्ते में 9 लाख फौज के साथ दहशत फैला रहा है। उसने 80 लाख अफराद पर 117 रोज से कर्फ्यू और लॉकडाउन मुसल्लत कर रखा है, जबकि भारत में भी अकलियतों के साथ नाकाबिले बयान मुजालिम जारी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी ज़राए अबलाग को मकबूजा कश्मीर और इलाके के दूसरे मुल्कों में भारत के जारहाना और जालमाना चेहरे से पर्दा नहीं उठ रहा। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक इससे
बेखबर हैं। इसके बावजूद अगर उनकी तरफ से भारत की हमायत की जाती है तो फिर सलामती कौंसिल को आलमी अमन बरकरार रखने वाले इदारे के बजाय आलमी अमन के लिए खतरात पैदा करने वाला इदारा करार दिया जाना चाहिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने इसराइल से 240 स्पाइस टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल और 12 लॉन्चर्स हंगामी बुनियादों पर हासिल किए हैं और जिन्हें कंट्रोल लाइन पर नस्ब भी कर दिया है। ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों और बैंकर्स को तबाह करने में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन मिसाइलों को रात के वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाइल उधमपुर में भारतीय फौज की शुमाली कमांड के सुपुर्द किए गए थे और ये कंट्रोल लाइन पर अब नस्ब भी हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय फौज फायरिंग मिसाइलों और गोलाबारी के इस्तेमाल से आजाद कश्मीर में आम शहरियों पर हमले करने का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर जारी रखे हुए है, जिसके नतीजे में दर्जनों बेगुनाह शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। अब भारतीय फौज आजाद कश्मीर के शहरी आबादी के खिलाफ मुमकिन क्लस्टर एमुनेशन भी इस्तेमाल करने लगी है, जिससे बड़ों के साथ बच्चों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं। भारत की जनूनी मोदी सरकार ये पॉलिसी दरअसल हिंदूत्वा और फाशिज्म की सोच की अक्कास है और इस पॉलिसी का मकसद भारत में मुसलमानों को खत्म करके कदीम देवताओं और रूमानी तर्ज की कदीम पाकीज़गी को कायम करना चाहता है, जिस पाकीज़गी में गाय का पेशाब पीना ऐन पकीज़ा अमल है। दोस्तों, मसला कश्मीर में दो मुल्कों के माबैन अराजी का तनाज़ा नहीं बल्कि ये 1 करोड़ 40 लाख इंसानों की आज़ादी और इंसानी हकूक का मामला है, जो भारत 72 साल से गजब किए बैठा है। 9 लाख फौज अपने तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद कश्मीर के जज्बे आज़ादी को नहीं कुचल सकी। कर्फ्यू का आज 117वां रोज भी उनके जज्बे हुर्रियत में हल्की सी लर्जिश पैदा नहीं कर सका, जिससे साबित हो गया है कि भारत फौजी ताकत के जरिए कश्मीरियों को गुलाम बनाए रखने में नाकाम हो गया है। इस वक्त भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो ताकत के बलबूते पर इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी करने के साथ साथ कश्मीरी अवाम पर जबरी तौर पर मुसल्लत है। भारत ने कंट्रोल लाइन पर जारहाना इश्तियाल अंगेजी समेत बहुत से हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की तजल्जल अज़म समीम ने इसकी मकरू कोशिश को नाकाम बना दिया। आलमी ज़राए अबलाग इस जानिब ज्यादा देर अदम तवज्जी नहीं बरत सकेगा और कश्मीरी अवाम का लॉकडाउन तमाम तर बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान भारत की मुस्तकिल रुकनीत की राह हमवार करने के बजाय भारत से सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा और भारत की जानिब से तस्लीम शुदा करारदादों पर अमल दरामद करवा कर कश्मीरियों के हक के खुदरादियत की राह हमवार करे। भारत के मौजूदा जारहाना रवैयों के बावजूद अगर भारत को सलामती कौंसिल का मेंबर बना दिया जाता है तो ये इंसाफ का खून होगा और आलमी अमन के जिम्मेदारान सलामती कौंसिल का भारत जैसे अमन दुश्मन का मेंबर बनाना एक संगीन मजाक है। ये ऐसा है जैसे बिल्ली को दूध का रखवाला बना दिया जाए। भारत को सलामती कौंसिल का मेंबर बनाने की पाकिस्तान खुद भी मुखालफत करता है और अमेरिका को भी इस सिलसिले में हमनवा बनाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, खित्ते के हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत पाकिस्तान के साथ दरअंदाजी के लिए परतोल रहा है और इसके लिए असले के अंबार भी इकट्ठे कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की बरी बहरी और फिजाई अफवाज पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं। रूस और चाइना ईरान के साथ खड़े हो गए हैं और ये तीनों मुसल्लह अफवाज की जंगी मशकें उन ममालिक के लिए बड़ा वाज़िया और दो टोक पैगाम है। लेकिन अब अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में बड़े इत्तेहादी मोहम्मद बिन सलमान का रूस और चीन के करीब हो जाना इस बात की दलालत करता है कि वो अमेरिका से नाखुश भी हैं और इतबार करने को भी तैयार नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि 2001 के बाद जब चीन और रूस ने मिलकर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एक खुफिया मुश्तरका और जामिया प्रोग्राम बनाया था और देखते ही देखते चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस तरह फलने फूलने लगी जैसे खेतों में खुमियां उगाती हों। चीन ना सिर्फ जमीन, फिजा और समुद्र में अमेरिका के हम असरी करने लगा बल्कि खला में भी जा पहुंचा और खुद अमेरिकी दानिश्वर और उनके सलारान लश्कर और व्हाइट हाउस के हैरान और परेशान थे कि हर आने वाला दिन चीन को अमेरिका का ऐसा रकीब बना रहा है जो कि बहुत जल्द अस्करी तरक्की की महबूबा को बगल में दाब कर अपने शबिस्तान में ले जाएगा और पाकिस्तान के लिए चीन की ये तरक्की और उसका आलमी स्टेटस गोया तोहफा खुदावंदी था, क्योंकि चीन जूं जूं तरक्की की मनाजिल तय करता गया पाकिस्तान उसके पीछे पीछे चलने लगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस काबिल हो गया है कि वो अमेरिका के साथ गुजरे हुए उन 65 सालों की फरेब
फरेबकारियों का कतार साथ देख रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।